हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और हम बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ हों, अपनी लाइफ में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो आज सुबह का टाइम है और सुबह के भी 6 बजे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। और गाइस, सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो वॉच करके जाइएगा दोस्तों। तो फिर कल रात की ना सब्जी लाई हुई थी, तो वो मैंने रखा नहीं था। एक्चुअली क्या था कि घर में कोई आया था, तो खाना बना के सबको खिला के सारा काम करके मैं भूल गई, इसको अंदर रख दिया। फिर मैं भूल गई थी, तो इसको मैं सोच रही हूँ खाली कर लूँ टोकरी में जितनी भी। और देखो, टमाटर भी मैंने रख दिया था, वो भी मैं भूल गई। और ये तो कहो टमाटर ख़राब नहीं हुआ, वरना टमाटर तो पहले ही गल जाते हैं, क्योंकि गले गले थोड़े से गले भी टमाटर थे। हम ना थोड़े से पके टमाटर लेकर आते हैं। पके टमाटर लाने से क्या है ना कि सब्जियों में कलर आता है, तो इसलिए हम जो है पके टमाटर लाते हैं, और उसको हम ला के अंदर रख दिए थे। तो अभी सुबह मैंने देखा कि अंदर रखा हुआ है, तो ये सारी साफ़ सफाई हमने कर ली है। टोकरी की भी सफाई कर ली है, और प्याज के छिलके ना अंदर रह जाते हैं टोकरी में, नीचे भी गिर जाते हैं कभी कभी। तो ये सारी सफाई हमने कर ली है। और टमाटर को भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। और देखिए, मैं भूल गई उसको रखना, तो फ्रिज में रख दूँगी तो ये जो है सही हो जाएगा। जो भी थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं ना, तो फ्रिज में रखने से टाइट हो जाता है। तो फिर यहाँ किचन की हमारी सफाई हो चुकी है, झाड़ू पोछा भी हो चुका है, और थोड़े से बर्तन पड़े थे रात के। मैंने बोला था ना कि बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, और रात के 12 बज गए थे, कोई आया था, तो बातचीत करने में ना फिर टाइम नहीं मिलता है, तो इसको मैंने सोचा सुबह धुल लूँगी। तो यहाँ पे मैं बर्तन धुल लूँ, उसके बाद फिर अभी सभी घर पे सभी लोग सो ही रहे हैं। और मैंने अभी उठ के ना गर्म पानी पी लिया था, एक बार मैंने पहले पी लिया था, वीडियो में नहीं बनाया था मैंने। तो फिर बाहर मैं आ गई थी, बाहर बहुत बढ़िया मौसम था, हल्की सी प्यारी सी धूप थी। तो इस पर मैंने सोचा अपना जो है वर्कआउट कर लेते हैं, और यहाँ करने से ना बहुत ही अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि दिल को सुकून मिलता है, और बिल्कुल मस्तिष्क आपका जो है ना बहुत अच्छा हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सा। तो मैंने सोचा आज बाहर ही करते हैं। तो और अंदर ना सभी लोग सो रहे थे, तो हमने सोचा चुपचाप आराम से कर लेते हैं, बाहर कोई डिस्टर्ब करने वाला रहेगा नहीं। और थोड़ा सा अंदर करते करते मेरा मन भी बिल्कुल जी ऊब गया था, तो मैंने फिर बाहर आ गई थी मैं। और फिर मैं अपना योगा स्टार्ट कर दिया मैंने। और कभी कभी ना हर तरीके का अलग अलग योगा करने में अच्छा लगता है, कभी बैठ के, कभी खड़े होने वाला योगा। तो हर तरीके का योगासन हम भी करते हैं, तो अच्छा लगता है, और शरीर को भी ना चुस्त दुरुस्त बनाता है। तो ये जो है ना चक्की चलाने वाला जो योगा है, ये कमर से लेके आपके पैर तक और हाथ बिल्कुल जितना भी दर्द होगा, जो फैट होगा, वो सब कम कर देता है। तो ये योगा ज़रूर करना चाहिए। और ये वाला जो योगा है ना, ये आपके बेली फैट को कम करता है। जो नीचे की आपकी बेली निकली होती है ना, नाभि के नीचे की, वो बिल्कुल कम करता है। और हाथ का दर्द, हाथ का जो फैट होता है, और आपकी थायराइड भी बिल्कुल कम होती है इस योगासन से। तो इसको मैं ज़रूर करती हूँ, और इसको करने से आपके नाभि के नीचे जो फैट होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। तो गाइस, तो हर तरीके का योगा करना बहुत अच्छा होता है। तो आज मैं बिल्कुल हल्का हल्का फील कर रही थी। तो गाइस, योगा करना हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, और इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। इसके बगैर तो हम सुबह भी नहीं होती हमारी, और शाम भी नहीं होती। शाम को हम वॉक करते हैं, और सुबह की वॉक हमारी पहले ही हो जाती है, हमने बताया था आपको। सुबह हम अपने बेटे को स्कूल लेके जाते हैं, और दोपहर में लेकर आते हैं, तो हमारा वॉक अच्छे से हो जाता है। और शाम को भी मैं वॉक कर लेती हूँ। तो ये जो मैं अपने लाइफ में मैंने शुरू कर दिया ना, इससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है, सारा दिन घर का काम करो, बच्चों को संभालो, ये वो। अब मुझे लगता है ना कि अब मेरे भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नयापन आया है, नया करने की कोशिश करती हूँ मैं। तो ये सब मुझे ना अब बहुत ही अच्छा लगने लगा है। मैं अपने आप को ना इस घर में ना एक कहते हैं ना, घर में जो सदस्य होते हैं उनका एक हिस्सा भी समझने लगी हूँ। वरना मुझे लग रहा था कि मैं तो किसी काम की हूँ नहीं, घर में बस यही काम है कि बस तुम ये करो वो करो। तो बस मेरा योगा ना ऑलमोस्ट हो चुका था। और मेरा छोटा वाला बेटा उठ के आ गया था सो के, और फिर मैंने ये लास्ट में ये रस्सी टूटने वाला मैंने देख लिया था। इसको तो मैं लास्ट में करती हूँ, या फर्स्ट टाइम पहले कर लेती हूँ, ये करती ज़रूर हूँ मैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी
ये देखिए, मुझे एक दिन पहले चोट लग गई थी। मेरा कप टूट गया था हाथ में, चाय पीने वाला कप, वो मुझे लग गया था। और उसके बाद मैं अपना गर्म पानी पी रही हूँ। वर्कआउट करने के बाद मैं आई थी, थोड़ी देर बैठी थी, फिर मैं अपना पानी पी रही हूँ। और बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, थक जाती हूँ और बहुत सुकून सा फ़ील करती हूँ कि अब मेरा सारा काम हो चुका है। और बेली को मैं ना हमेशा देखती रहती हूँ, अपने बेली को कि कम हो गया है, कम हो गया है, और बहुत ज़्यादा कम हो गया है पहले से। तो यहाँ पे पतिदेव हमारे उठ गए थे सो के, उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ। इलायची की चाय बनाती हूँ मैं। गर्मियों में अदरक गैस बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो इसलिए बस एक इलायची और थोड़ी सी लौंग डालती हूँ मैं। इससे चाय बहुत बेस्ट बन जाती है। और हमारे यहाँ ना चाय पत्ती भी है, जो ग्रीन वाली चाय पत्ती आती है ना, पत्ती वाली, वो भी हमारे यहाँ है। पर वो मैं लेके नहीं आई थी, तोड़ के बाहर गमले में लगाया है मैंने। वो भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। और मैं अपने लिए चाय नहीं बनाई थी, बस अपने पतिदेव के लिए ही बनाई थी, वही पियेंगे चाय। मैं नहीं पीऊँगी क्योंकि मैंने गर्म पानी पी रखा है अभी। इसके बाद मैं अपना जो है कुछ अपना नाश्ता पानी ले लूँगी, पर मैं चाय नहीं पीती हूँ। बहुत ज़्यादा अवॉइड अवॉइड करती हूँ कि चाय ना पीऊँ तो बहुत ही बढ़िया है। तो इसलिए नहीं पी रही हूँ अभी मैं चाय। बस उन्हीं को चाय दूंगी मैं छान के। और बच्चों को मैंने दूध दे दिया है। और ब्रेड भी मैं भी दुकान ना, यहाँ पे दुकान जो सामने है वो 9:30 बजे खुलती है। तो अभी 9:30 नहीं बजा था, 8:30 के लगभग हुआ था। तो बच्चे उठ उठ गए थे, तो मैंने कहा दुकान खुल जाए फिर ब्रेड ला के खा लेना। तो यहाँ पे मैं नहा धो के पूजा पाठ सब हो गया था मेरा। और कटहल की सब्ज़ी बनेगी। और सब्ज़ी नहीं बनेगी, सॉरी, कटहल का कोफ्ता बनेगा। तो यहाँ पे मैं कटहल काट रही थी, सारा कटहल में काट के उबाल के रख दिया था मैंने, कि हमेशा जो है ना 2-3 दिन काम आ जाएगा, या फिर शाम को सब्ज़ी बन जाएगी। अभी तो मैं कोफ्ता बना लूँगी, शाम तक सब्ज़ी बन जाएगी, या फिर दूसरे दिन। उबालने के बाद गैस ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे पतिदेव दालचीनी का पानी भी पीते हैं, तो वो हम दोनों के लिए मैंने बना लिया था। और दोनों लोग बैठ के पियेंगे दालचीनी का पानी, बहुत ही टेस्टी होता है। तो सामने बैठे थे और मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ किचन में। मैं अपना ना आराम से बैठ के किचन में, मुझे कभी कभी अच्छा लगता है, तो वहाँ पे बैठ के मैं अपना पी लेती हूँ। सामने बैठ के बात करते रहते हैं, तो वो भी हो जाता है साथ साथ। तो बस यहाँ पे मैं बैठ के अपना चाय, सॉरी, दालचीनी का पानी पी ले रही हूँ। और साथ में वो बैठ के बात कर रही हूँ। और एक तरफ मैंने कटहल रख दिया उबलने को। कटहल मेरा उबल रहा है, और उबल जाएगा तो फिर मैं कोफ्ता बनाऊंगी। उसके बाद देखिए मेरा कटहल उबल चुका है। और कितना अच्छा लग रहा था ना देखने में। उबलने के बाद कटहल, बहुत ज़्यादा कटहल हो गया था, तो आधा कटहल का मैंने कोफ्ता बनाया था और आधा मैंने रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है, उसमें सारे मसाले, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, खड़ा भी जीरा या फिर जीरा पाउडर, और हल्दी, गरम मसाला, नमक, मिर्ची पाउडर, हींग, सब कुछ मैंने डाल दिया था इसमें, सारे मसाले। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, मतलब कोई सा भी मसाला, चना मसाला हो, पनीर मसाला हो, कोई सा भी डाल दीजिए, वो टेस्ट आ ही जाता है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। ये नहीं है कि इसमें ये हुआ कि ये ही मसाला डाल सकते हैं और कोई मसाला नहीं। कोई सा ही मसाला आपके पास हो तो डाल दीजिए। थोड़ी सी मिर्च डाल दी थी मैंने, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे, तो बहुत हल्की मिर्च मैंने काट के डाली थी। और बस यहाँ पे कटहल डाल दिया है मैंने, बस क्योंकि कटहल बहुत बढ़िया पक चुका था, तो इसी में मिक्स कर लेंगे तो मिक्स हो जाएगा। पानी में बाद में डालूंगी, अगर देखूंगी पानी डालने का लायक है तो डालूंगी, वरना ऐसे ही बना लूँगी मैं। तो यहाँ पे ना कढ़ाई रख कर मैं चली गई थी, बच्चे लड़ने लगे थे तो उनको देखने के लिए। और मेरा तेल देखिए बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, तो मैंने गैस बंद कर दिया था। और फिर पकौड़ी डालने लगी थी, ताकि पकौड़ी मेरी जले ना और अच्छे से पक जाए। तो इस ऐसे ही थोड़ी देर बाद मैंने गैस जला लिया था। उसके बाद मेरी पकौड़ी भी अच्छे से बन गई थी, बहुत ही पक गई थी अंदर तक। वरना तेज़ आंच में करोगे ना तो पकौड़ी पकती नहीं है, ऊपर ऊपर पक जाएगी और अंदर जो है कच्ची रह जाती है। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया था कि गैस बंद कर दिया था। थोड़ी देर जैसे नॉर्मल हुआ तो फिर मैंने गैस जलाया था। तो यहाँ पे मेरी पकौड़ी बन रही है और बहुत स्वादिष्ट बनी थी गाइस, क्योंकि हींग का भी इसमें टेस्ट आना चाहिए और हर सारे मसालों का। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से पक गई मेरी पकौड़ी, और मैं निकाल लूँगी इसे। और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी, टाइट नहीं बनी थी बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखिए मेरी पकौड़ी बन चुकी है, आप भी देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया। प्याज ले लिया था, प्याज में सारे मसाले, खड़े मसाले, लहसुन, मिर्च, अदरक सब कुछ डाल के मैंने पीस लिया था। उसके बाद भूनने के बाद मसाले डाल दिए थे। उसके बाद मैंने टमाटर पीस के रखा था वो डाल दिया था। ग्रेवी मेरी तैयार थी।
थोड़ा सा इसमें मैं मलाई भी डालूँगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए पानी भी पक चुका था कोफ्ते का, और पकौड़ी मैंने डाल दिया है, क्योंकि जब उबलता है ना तभी पकौड़ी डालते हैं। और यहाँ पे मेरा कोफ्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट बना था गाइस, सच में आप लोग भी बनाना, कटहल का कोफ्ता अच्छा लगता है। तो उसके बाद ये ना मिल्क शेक रखा था थोड़ा सा, और बनाना, और थोड़ा सा ना भुनी मूंगफली थी, वो मैंने अपना जो है ब्रेकफास्ट में ले लिया था। और घर का काम थोड़ा बहुत हो चुका था, खाना पीना बन ही चुका था, तो मैंने सोचा अपना ब्रेकफास्ट ले लूँ, क्योंकि भूख भी लग जाती है धीरे धीरे। बस वही गर्म पानी, दालचीनी का पानी, यही सारा कुछ ले लेती हूँ सुबह के पानी, बस वाटर लेती रहती हूँ मैं। और यहाँ पे अपने पतिदेव के लिए मैंने खाना निकाल दिया है, क्योंकि उनको भूख लगी थी, कहीं उनको जाना था। उसके बाद मैंने अपनी सफाई करनी शुरू कर दी है, और घर का सारा काम वैसे ऑलमोस्ट हो चुका है। यही साफ़ सफाई करनी रहती है, कपड़े रहते हैं, तो बस मैंने अपनी सफाई शुरू कर दी है। और उसके घर की सफाई भी मैंने कर ली थी। और घर की सफाई तो रोज़ की रोज़ होती ही है, क्योंकि बिस्तर ना बच्चे बहुत ही जल्दी गंदा कर देते हैं। बस खेलते हैं बेड पे, कभी खेलते हैं, कभी अपना पढ़ाई करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे गंदा कर देते हैं। तो गाइस ये मेरा ब्रेकफास्ट है, और थोड़ा सा चावल रोटी तोड़ तोड़ के मैंने ले ली थी, और 32 बार मैं इसे कूच कर खाती हूँ, और आराम से खाती हूँ। एक नींबू भी ले लिया था, नींबू को मैं ऐसे ही अपना खाती रहती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना फैट को कम करता है, चावल के साथ मैनेज कर लेता है नींबू। तो उसके बाद मैंने कपड़े भी धुल लिए थे, सारा काम हो चुका था। ये शाम का वक्त है, शाम के अभी 6 बजे हैं। ये मेरा ग्रीन टी बन रहा है, और साथ में ना ये आम छील रही हूँ मैं, क्योंकि आम की चटनी बनेगी। और यहाँ पे मेरा जो है ग्रीन टी का पानी तैयार हो चुका है। अब मैं बैठ के आराम से अपना ग्रीन टी लूँगी। उसके बाद मैंने आम की चटनी बनाई थी, क्योंकि ये गए थे बाहर, बोल रहे थे समोसे लेके आऊँगा, कुछ ना कुछ तो चटनी बना के रखो। तो आम की चटनी अच्छी लगती है, खट्टी खट्टी, तो वो मैंने बना के रख ली थी। और उसके बाद ये लोग आ चुके थे, और बैठ के आराम से समोसा वोसा खाए थे। और ये रात का मेरा डिनर है। ये ना तोरी जो थी मैंने छिली हुई थी, ये उसकी छिलका है, उसकी सब्ज़ी मैं खाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है। एक रोटी और ये सब्जी। तो चलिएगा, इस कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।